का यह दूसरा भाग है। हमने पहले भाग में जो अष्टांग योग के पहले 2 चरण यम और नियम, इसके बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से देखा था। पहला वाला जो यम है उसमें हमने वो सभी नैतिक निर्देश के बारे में देखा जो कि समाज के साथ हमारे संबंधों को स्वस्थ और सुखपूर्वक रखने में हमें ज़रूरी है। उन सभी यमों के बारे में हमने बहुत ही विस्तार से देखा था। और दूसरा चरण नियम जो व्यक्तिगत अनुशासन के बारे में बात करता है, जो हम इस संसार में हमारे जीवन और हमारे आध्यात्मिक जीवन दोनों में प्रगति के लिए ये नियम किस तरह आवश्यक हैं, इसके बारे में हमने बहुत ही विस्तार से देखा था। और उसके बाद आ जाता है ये अष्टांग योग का तीसरा चरण आसन। ये मोटे तौर पर आसन का अर्थ है शरीर की दशाएं। ऊपरी तौर पर आसन शारीरिक मांसपेशियों में ताकत व लचीलापन और शरीर के अंगों में संतुलन व स्थिरता लाने के लिए माना जाता है। पर आसन के प्रयोजन को और गहरी दृष्टि से देखा जाए तो आसन सिर्फ शरीर की ताकत और संतुलन के लिए ही नहीं है। अभ्यास द्वारा व्यक्ति में नियमित अनुशासन लाकर मानसिक स्वास्थ्य को सुधारना और धारणा और ध्यान जो आगे के चरण है उनके लिए अभ्यासकर्ता के तन व मन को तैयार करना, यही अष्टांग योग के आसन के चरण का उद्देश्य है। इस समझ के साथ हम अपने सरलीकृत कुंडलिनी योग को देखें तो इसमें शारीरिक व्यायाम का जो अंग है उसका यही उद्देश्य है। इस व्यायाम के द्वारा शरीर के सभी अंगों की काम करने की शक्ति तो बढ़ जाती है, साथ साथ जैसे ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर या इस तरह की काफ़ी जो डिसऑर्डर्स, शरीर की कमियां हैं, उनसे बच सकते हैं या कम से कम उनके प्रभाव को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। ये हम में से कई लोगों का अनुभव होगा और ये मेरा अपना भी अनुभव है। हमारे स्काई योग का शारीरिक व्यायाम इस आसन के चरण के लिए ही शरीर की तैयारी है और हमारा आत्मविश्लेषण आसन के लिए मन की तैयारी है। स्वस्थ और निरोग शरीर प्राप्त करने पर ही आसन संभव है। योग सूत्र कहता है स्थिर सुखासनम, अर्थात शरीर की वह स्थिति जिसमें बिना शरीर के हिले डुले स्थिर व सुखपूर्वक देर तक बैठे रह सकते हैं, उसे आसन कहते हैं। तो अब यहाँ आए अपने सरलीकृत कुंडलिनी योग की ओर, तो ये जो शारीरिक व्यायाम और कायकल्प है वो हमें ध्यान के लिए स्वस्थ शरीर की तैयारी करने में बहुत अनिवार्य है, सहायक है। यह शारीरिक व्यायाम के साथ साथ स्वामी जी कहते हैं कि भोजन, निद्रा और परिश्रम में संयम लाएं तो हम इसे
पूर्ण तरह से शरीर की तैयारी कर सकते हैं। ये जो भोजन, निद्रा और परिश्रम में संयम इसलिए आवश्यक है क्योंकि इनका अधिक होने पर भी ध्यान के लिए लाभ नहीं मिलता है, ध्यान के लिए हानिकारक हो सकता है, और इसकी कमी होने पर भी ध्यान के लिए हानिकारक हो सकता है। शारीरिक स्तर पर जो हानि होगी वो अलग बात है। और उसके अलावा दूसरा, जो आत्मविश्लेषण द्वारा हम षड्गुणों का सुधार कर लेते हैं तो धारणा और ध्यान के लिए हमारे मन की तैयारी हो जाती है। विचार और यौन संभोग में संयम, क्योंकि आत्मविश्लेषण करने पर ही ये संभव होगा कि हम अपने विचारों को कहाँ कहाँ सुधारना है, कैसे सुधारना है। इस पर हमारी जागरूकता बढ़ेगी। नहीं तो हम जैसे ही पहले कर रहे थे उसी तरह करते जाएंगे। ये आत्मविश्लेषण द्वारा हम अपनी ही गलतियों को पहचानते हैं तो अपने विचारों को और अपने काम करने के तरीकों को बदलेंगे और यौन संभोग में भी संयम लाने की आवश्यकता को समझेंगे। तब जाकर आगे ध्यान और धारणा और ध्यान के लिए हमारा मन तैयार हो जाता है। फिर आसन के नीचे योग सूत्र कहता है ततो द्वंद्व अनभिघातः, मतलब आसन की सिद्धि से सभी प्रकार के द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। मतलब जब हम कायकल्प और शारीरिक व्यायाम से शरीर को और आत्मविश्लेषण द्वारा हम मन को शांत करना, स्थिर करना सीखते हैं तो जितनी भी शारीरिक स्तर पर और मानसिक स्तर पर हमारे अंदर जो द्वंद्व हैं, ड्यूअलिटीज, जिसकी वजह से हमें बहुत दुख दर्द सब पहुंचता है, वे सभी ड्यूअलिटीज खत्म हो जाएंगे, वे द्वंद्व समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि हम सब प्रकार की स्थितियों को एक जैसा लेने की मनस्थिति पर हम पहुंच जाएंगे। तब हमारे मन में न अधिक सुख होगा, न अधिक दुख, न बहुत आशा, न बहुत निराशा, न ज्यादा बहुत अधिक इमोशनल प्यार और घृणा, और अब ये मेरा, ये दूसरा, ये शांति, मुझे शांति मिल रही है या दूसरों की वजह से ये शांति मिल रही है, दूसरों की वजह से ये अशांति मिल रही है। इस तरह की स्थितियां समाप्त हो जाएंगी। वो आत्मविश्लेषण करने पर जरूर इस स्थिति पर आत्मविश्लेषण लगातार करके मन का सुधार, विचारों का सुधार करने पर यह स्थिति पर हम जरूर पहुंच सकते हैं। और इसके बाद अष्टांग योग का चौथा चरण है प्राणायाम। प्राणायाम मतलब श्वास की गति को धीमे करके उसको नियमित करने का अभ्यास। शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से प्राणायाम बहुत उपयोगी है क्योंकि वह फेफड़ों की धारणा शक्ति को बढ़ाता है, खून को ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है जिससे शरीर के सभी अंगों को अधिक ऊर्जा मिलती है। प्राणायाम का इससे अधिक अदृश्य लाभ हमारे लिए धारणा और ध्यान के लिए मिलता है। योग सूत्र कहता है तत क्षीयते प्रकाश आवरणम, मतलब प्राणायाम के अनुष्ठान से विवेक ज्ञान के ऊपर पड़े अज्ञान की परत कमजोर होने लगती है और इसका अभ्यास सिर्फ शरीर को ही नहीं, मन को भी शांत करता है। प्राणायाम प्राण शक्ति को शरीर की सभी नाड़ियों में फैलाता है, चिंता और तनाव को कम करता है। सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि तन और मन को शांत करके धारणा और ध्यान के लिए हमें तैयार करता है। धारणा सुच योग्यता मनसः, मतलब
प्राणायाम धारणा के लिए हमारे मन को योग्य बनाता है। तो इस तरह धारणा के लिए और आगे ध्यान के लिए यह प्राणायाम बहुत ही आवश्यक है। वेदात्री महर्षि की विवेक शक्ति और जीवन भर के अभ्यास ने इस बिंदु को, प्राणायाम की आवश्यकता को इतना अच्छा ग्रहण किया है कि उन्होंने प्राणायाम को शारीरिक व्यायाम का ही एक अभिन्न अंग बना दिया है। फिर ध्यान के पहले उसकी अनिवार्यता दिखाकर हमें ध्यान के लिए तैयार करते हैं। जैसे हम नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करते हैं तो उससे क्या होता है, ध्यान के पहले जो नाड़ी शुद्धि प्राणायाम हमें करना होता है उससे प्राण शक्ति को हम संपूर्ण शरीर, पूरे शरीर में फैलाते हैं, जिससे कि विचारों की गति को कम करके हम मन को शांत कर पाते हैं। उसके बाद है मेरुदंड शुद्धि प्राणायाम, जिसमें मेरुदंड में जो रुकावटें हों, प्राण शक्ति की बहाव को जो ब्लॉक्स होते हैं उन्हें हटाकर मूलाधार से तुरीयम में और फिर तुरीयम से वापस मूलाधार में उस प्राण शक्ति के बहाव को निर्बाध करने के लिए हम करते हैं। यही इसीलिए यह बहुत अनिवार्य है कि ध्यान के पहले ये दोनों प्राणायाम निश्चित समय के लिए, निश्चित आवृत्ति तक कम से कम करना बहुत जरूरी है। और इसके बाद आता है पांचवा चरण, अष्टांग योग का प्रत्याहार। महर्षि प्रत्याहार को इन शब्दों में समझाते हैं। जहाँ मैं महर्षि के विचारों को यहाँ पर उद्धृत कर रही हूँ, वो मनोसमृद्धि कला बुक वॉल्यूम 1 से मुझे मिला। प्रत्याहार, मन अब तक, ये महर्षि के शब्द हैं जिसको मैंने अपनी शक्ति के अनुसार हिंदी में लगाया है बस। मन अब तक कई जन्मों की वासनाओं के कारण इंद्रियों द्वारा बाह्य पदार्थों की ओर भागता है। उसे उन पदार्थों के पीछे भागने से हटाना, अपने ही मूल प्राण शक्ति की ओर ले जाना ही प्रत्याहार है। योग सूत्र भी यही कहता है, स्वविषय असंप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुगार इव इंद्रियाणाम प्रत्याहारः। मतलब इंद्रियों को अपने अपने कार्यों से संबंध को होने से रोकना तो वो चित्त के वास्तविक रूप तक ले जाने में सहायक होता है। इसी स्थिति को हम प्रत्याहार कहते हैं। महर्षि कहते हैं कि यह काम चेतना से भरा प्रयत्न से ही संभव हो सकता है। वो चेतना हमारे विचार, शब्द और क्रिया तीनों में होनी चाहिए। ये निरंतर मनोसमृद्धि कला में हम ये देख सकते हैं कि निरंतर आत्मविश्लेषण द्वारा ये 3 प्रकार के लाभ हमें प्राप्त होते हैं। हमारा मन विस्तृत होता है, प्रकृति के नियमों को हम सही ढंग से समझने लगते हैं, हमारे विचार, वचन और कर्म में जागरूकता आ जाती है। तो इसी स्थिति में हम मन के विचारों को नियमित करके, धीरे करके हम बाह्य मन से अंतर्मन या अपने मध्य मन की ओर तक हम जा सकते हैं, शांति की अवस्था तक जा सकते हैं। तो इस शांति की अवस्था तक जाने के लिए बाहरी विषयों से हमारे मन को हटाकर अंदर की ओर ले जाना बहुत ही अनिवार्य है। अब तक बताए गए ये 5 मुद्दे, मतलब ये 5 चरण, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये अष्टांग योग की पद्धति में बाह्य साधन माने जाते हैं।
मतलब अभी तक हम अपने अंदर गए ही नहीं हैं। यह बाह्य साधन, हम सांसारिक संबंधों से को अच्छा रखना, अपने मन को अनुशासित रखना, आध्यात्मिक प्रगति के लिए तैयारी, यहीं तक हम गए हैं। तो अब इसके बाद इस बाह्य साधना की पूर्ति होने के बाद, यह बाह्य साधना जैसे ही चलती रहेगी, अभ्यास पूरी तरह से होता रहेगा, उससे अब आंतरिक साधना के लिए हम तैयार हो जाते हैं। तो आगे के 2 चरण हैं, धारणा और ध्यान। ये आंतरिक साधनाएं हैं। धारणा प्रत्याहार द्वारा मन को इंद्रियों से हटाकर, उन सभी बाह्य आकर्षक वस्तुओं से हटाकर अंतर्मुख करने के बाद शरीर के किसी एक स्थान पर लगाना धारणा कहा जाता है। देशबंधः चित्तस्य धारणा, मतलब शरीर के किसी एक बिंदु पर मन को लगाना। अष्टांग योग यही कहता है कि धारणा है तो अंदर ले जाए मन, हम मन को अंदर ले गए हैं, मतलब बाहरी वस्तुओं से हमने अपने उस संबंध को, इंद्रियों से संबंधित वस्तुओं से हमारे मन को, विचार को हटा लिया, तो उसको अब कहाँ लगाएंगे? क्योंकि मन का काम है कि कहीं तो लगना ही है उसको, वो बिना लगे नहीं रह सकता है, तो कहाँ लगाएंगे? तो ये ऐसे शुरू करते हैं कि शरीर की किसी एक बिंदु पर मन को लगाएं। तो अलग अलग योग प्रणालियां अलग अलग धारणा बिंदु की बातें करती हैं, और हमारी योग पद्धति भी शुरू में शरीर की विभिन्न बिंदुओं पर मन को लगाने की बात करती है, जैसे आज्ञा, शांति, पंचेंद्रिय, नवकेंद्र, इन सभी ध्यानों में मन शरीर की उन बिंदुओं पर एकाग्र हो जाता है। तो उसके बाद मन को विस्तृत करके तो तुर्यातीतम, वैसे तुर्यातीतम में हम उसे ब्रह्मांड और शुद्ध शून्य तक ले जाते हैं। तो तुर्यम में मन अपनी शुद्ध प्राण शक्ति में विलीन हो जाता है। तब बाह्य वस्तुओं और स्थितियों से उसका संबंध कट जाता है, तो मन की तरंगों की गति बहुत कम होने लगती है। इस तरह धारणा से मन पर पूरा नियंत्रण मिलता है, जिससे ध्यान संभव होता है। फिर आते हैं ध्यान, अष्टांग योग का 7वां चरण। जैसे धारणा मन को ध्यान के लिए तैयार करता है, धारणा में मन की एकाग्रता शुरू हो जाती है। ध्यान की स्थिति में मन धीरे धीरे अपने मूल से, प्राण शक्ति से तादात्म्य स्थापित कर लेता है। योग सूत्र कहता है ध्यान हेया तद्वृत्तयः, मतलब सभी वृत्तियां ध्यान द्वारा नष्ट होने योग्य हैं। महर्षि इन शब्दों में कहते हैं कई जन्मों से हम भावुक स्थिति में काम करते आए हैं, यदि उसी स्थिति में रहेंगे तो न श्रेष्ठ मनुष्य के रूप में जी सकते हैं और न सच्चे स्वरूप को पहचान सकते हैं। इसीलिए उन्होंने हमें सभी प्रकार के ध्यान सिखाया है, और ये कहते हैं कि सिर्फ वर्तमान वृत्तियां ही नहीं, हमारे अतीत की वृत्तियों को भी ध्यान द्वारा समाप्त किया जा सकता है। जैसे वे कहते हैं कि आज्ञा ध्यान जब करते हैं, क्योंकि हमारा मन नियंत्रित रहता है, हम गलत दिशाओं में या अवांछित दिशाओं में हम नहीं जाएंगे, तो हमारे आगामी कर्म का जो फल है वो अच्छा ही होगा। भविष्य में हमें जो फल मिलेगा वो आज के कर्मों पर आधारित है, तो वो हमारा अच्छा ही होगा, क्योंकि हम आज्ञा ध्यान में मन को नियंत्रित करने का अभ्यास हमें हो गया है। और तुरीय ध्यान में आगामी और प्रारब्ध, मतलब अभी हम जो अनुभव कर रहे हैं, जितना भी हम भुगत रहे हैं, अपने पिछले कर्मों का जो हिस्सा अब जब भुगत रहे हैं, वो सभी कर्मों के फल को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। और तुरीयातीत में
तो आकर आगामी प्रारब्ध और संचित सबको कम किया जा सकता है। तो ये यदि हम अपने अयिष्टा में एक रूपता को पहचानना है तो जीवकांत शक्ति को बिल्कुल बाहरी विचारों, बाहरी लेन देनों से हटाकर वहां पर जाने से रोककर मूल से लगाना जरूरी है। तो यही हमारी ईष्टा ध्यान की स्थिति है। महर्षि बहुत सुंदर ढंग से समझाते हैं कि मन को, विचारों को उसके मूल में लगाना ही शास्त्रों में कहा गया यथास्थानम प्रतिष्ठापयामि है। मन को उसके मूल रूप में वापस लाकर रखना ये काम उतना सरल नहीं है और उसमें जल्दीबाजी भी नहीं की जा सकती, क्योंकि कितने ही जन्मों की आदत है। उस जन्मों की आदत को थोड़े समय में, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में या कुछ सालों में भी पूर्ण रूप से सही नहीं किया जा सकता। इसलिए इसका आदत नियमित रूप से होना चाहिए। फिर योग सूत्र और महर्षि के विचार इस दृष्टि से बहुत ही मिलते जुलते हैं। योग सूत्र में भी कहा गया है तस्य भूमिषु विनियोगः, अर्थात ध्यान में धीरे धीरे प्रवेश करके क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ना अनिवार्य है। इसी से ध्यान का रास्ता सुगम हो सकता है और सुगम से सुगमतर भी हो सकता है। इसी दृष्टि से महर्षि शांति योग पर भी बहुत जोर देते हैं। शांति योग से हमारे पिछले कितने ही जन्मों के और इस जन्म के पिछले के कितने ही दिनों का, वर्षों की जो शारीरिक और मानसिक वासनाएं जमी हुई हैं उनको शांत किया जा सकता है, उनसे छुटकारा, निवारण प्राप्त किया जा सकता है। यदि हम जल्दीबाजी में ध्यान करना चाहें या मन में इस पद्धति पर अश्रद्धा या अविश्वास पैदा हो तो ध्यान खंडित हो सकता है। ध्यान की अवस्थाओं को एक एक करके अभ्यास करके पूर्णतः अनुभव प्राप्त करके ही आगे बढ़ना चाहिए। मुझे व्यक्तिगत रूप से एक अनुभव याद आता है। जब हमें ध्यान पढ़ाया गया था तब कुछ वरिष्ठ प्राध्यापक जो आए थे वो कहते थे कि जो खुद महर्षि के विद्यार्थी थे तो वो कहते थे कि आजकल तो हम लोग इतने सारे ध्यान एक साथ कुछ ही बहुत ही कम समय में हम पढ़ा दे रहे हैं, पर हम लोगों को तो महर्षि आगे की दीक्षा देते ही नहीं थे। जब तक हम इसमें महीनों भर, साल भर अभ्यास नहीं करते थे तब तक वो हमें आगे के ध्यान की पद्धति को सिखाते ही नहीं थे उस तरह। पर खैर समय की कमी और सब लोगों की उपलब्धता, कक्षाओं में आने की जो ईज है उसकी वजह से पद्धति को काफ़ी हमने अपनी सुविधा के अनुसार बदल लिया है। पर कम से कम हम जब अपना अभ्यास कर रहे हैं तब उसमें इसको हम फॉलो कर सकते हैं कि एक एक ध्यान को जहाँ तक शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से उसका अनुभव हमें प्राप्त न हो तब तक हम आगे ही न बढ़े। इसमें हमारा फायदा ही है, नुकसान नहीं हो सकता। इसी प्रकार के अभ्यास से मन एकाग्रता की स्थिति में स्थिर होकर समाधि स्थिति तक पहुंच सकता है। इस तरह हमारा सरलीकृत कुंडलिनी योग आज्ञा ध्यान से शुरू होता है और हमें एक एक प्रकार के ध्यान की महानता को समझाया गया है। लगातार आज्ञा, शांति, तुरीयम, तुर्यातीतम, बीच में यहाँ शारीरिक स्तर पर पंचेंद्रिय, फिर मन को विस्तृत करके पंचभूत नवग्रह, नित्यानंद, नवकेंद्र, ईशता, ये सभी ध्यान हम चरणों में कर सकते हैं। ये शुरू में हमारे शारीरिक स्वस्थता और मानसिक स्वस्थता
में योगदान देकर हमें धीरे धीरे आध्यात्मिक पथ पर ले जाकर अपने मूल स्वरूप को पहचानने में बहुत ही उपयोगी साबित होगा। यहाँ पर भी योग सूत्र में कहा गया यही नियम लागू होना चाहिए। इनमें एक एक ध्यान का अभ्यास काफी लंबे समय तक होना चाहिए और उसकी पूरी अनुभूति हमें लेनी चाहिए। और अब आते हैं अंतिम चरण समाधि पर, अष्टांग योग की अंतिम स्थिति। ये कोई अलग, मेरे ख्याल में ये कोई अलग चरण नहीं है, अलग स्थिति नहीं है। जब 7वां चरण ध्यान जो है उसकी परिणति इसी समाधि स्थिति में हो जाती है। इस स्थिति में मन और ईश्ता दो अलग चीज नहीं है। साधक खुद ईश्ता का ही रूप हो जाता है और उसे सर्वत्र अपने आप में, अन्य सभी प्राणियों में, पेड़ पौधों में, अचेतन कहे जाने वाली सभी वस्तुओं में ईश्ता के अलावा और कुछ नहीं दिखता। यही अहम ब्रह्मास्मि सर्वम ब्रह्ममयम जगत की स्थिति है। शारीरिक स्वस्थता, मानसिक शुद्धता और चित्त की एकाग्रता के बिना यह स्थिति संभव नहीं है। इन तीनों चरणों की प्राप्ति के लिए शारीरिक व्यायाम, आत्मविश्लेषण, कायकल्प और ध्यान आवश्यक हैं। सरलीकृत कुंडलिनी योग अष्टांग योग का ही सरलीकृत रूप है। मैं तो इन्हें अलग देख ही नहीं पा रही हूँ। हमारे लिए ये श्रेष्ठ देन है। हमें इसका संपूर्ण लाभ उठाने का विवेक महर्षि की कृपा से प्राप्त हो। वार्ग वेदात्रियम, वार्ग वेदात्रि महर्षि, वार्ग वैयगम, वार्ग वलमुडन, वार्ग वलमुडन। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।